अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन टकराव जीत का। उम्मीद यही है कि आज होगा हमारा ये आखिरी शो इस ट्रांसमिशन को लेकर। और वैसे तो प्ले फील्ड आप देखेंगे मंडे से रेगुलरली, लेकिन इस ट्रांसमिशन का ये एक महीना बड़ा ज़बरदस्त गुजरा। हमने कोशिश की कि तमाम उन पहलुओं पर डिस्कस करें जो इंटरनेशनल क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट, जो मैच को लेकर एनालिसिस हैं, जिसके अंदर कई किस्म के रिकॉर्ड्स आपके साथ शेयर किए गए, जिसके अंदर टॉप क्लास एनालिसिस आपके साथ शेयर किया गया। हमने कोशिश की कि वो एनालिसिस करें जो बायस ना हो, यानी किसी भी किस्म की कोई एक झुकाव ना रखता हो। तो हमने कोशिश की गेम को लेकर उस पर बात करें। उम्मीद है आपने इसको पसंद किया और सराहा है। तो आज जनाब अली फाइनल है इंडिया और साउथ अफ्रीका का। मैं तो डे 1 से साउथ अफ्रीका के हिमायत में हूँ और अब भी हूँ, लेकिन इंडियन टीम को हम किसी भी तौर पर ये नहीं कह सकते कि इंडियन टीम साउथ अफ्रीका से बासानी हार जाएगी। बासानी वाली कोई बात नहीं है। ये मैच मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा होना चाहिए, वन साइडेड ऐसा ना हो जैसा सेमीफाइनल इंग्लैंड ने खेला है इंडिया के साथ, ये मज़ा नहीं आएगा। और बिल्कुल वैसा भी ना हो जैसा अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका के साथ खेला है, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। वन साइडेड सेमीफाइनल्स हमने दोनों देख ली हैं, बहुत हो गया। अब हमें तगड़ा मुकाबला देखना है फाइनल का। इससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा बात करूं तो मैं अपना रेगुलर पैनल, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हफीज़ अमान साहब, इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ मुदस्सिर चौधरी साहब, हमारा रेगुलर पैनल हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। साबिर हुसैन, हमारा रेगुलर पैनल, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ले जी, आज तमाम अपना पैनल मौजूद है। सारा महीना हम लोग सारे मैचेस पर एनालिसिस करते रहे, कभी हाँ कभी ना चलता रहा, और कमोबेश ऑलमोस्ट आप लोगों के स्कोर वैसे मैच करते रहे। ख़ासतौर पर डॉक्टर साहब, बड़ी आपकी नज़र है पिचेस पे भाई, ज़्यादातर मैचेस में डॉक्टर साहब आपका स्कोर बड़ा मैच किया है। क्या चक्कर है डॉक्टर साहब? सादा बात है कि कुछ है इसमें? सर, अंदर की कोई बात नहीं है, बस जो हम देख रहे हैं कोशिश करते हैं कि क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रखें और क्रिकेट के नुक्ता नज़र से देखें, बजाय इसके कि हम अपना हाइप क्रिएट करें उसमें या अपने कुछ स्कोरिंग, अपनी ज़ाती पॉइंट स्कोरिंग करें। ऐसा कुछ नहीं था जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था। कुछ कैनेडियन क्रिकेट को मैं फॉलो करता हूँ, यूएस को भी फॉलो करता हूँ, तो यहाँ देखने को मिलता रहता है हमें कि यहाँ फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ क्या मुश्किल पेश आती हैं प्लेयर्स को खेलने के लिए। यहाँ यानी कि वनडे के जो हमारा जो क्लब लीग होती है उसमें भी 150 रन काफ़ी होती है जीतने के लिए 50 ओवर में, तो उससे ज़्यादा होता है कि यहाँ किस तरह की कंडीशन होती हैं। तो कुछ ऐसी ही मिली जुली कंडीशन यूएस में भी होती हैं, तो उस वजह से कुछ मैं कह सकते हैं कि मेरा थोड़ा बहुत एनालिसिस उससे करीब करीब गया। आपको पसंद आया, आपकी मेहरबानी सर। अच्छा जी, साबिर साहब, काफ़ी मैचेस के एनालिसिस हमने किए। शुरू में ज़रा ये बात, फिर हम आगे फाइनल पे करते हैं। तो काफ़ी एनालिसिस किए, कहाँ पर आपको लगता है कि हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि हमारी अपनी टीम भी और जो टीम्स बाहर हुई हैं उनके हवाले से हमने बड़ा क्रक्स किस्म का स्टैट्स के साथ एनालिसिस किया, तो कौन कौन सी ऐसी टीम थी जिसकी उम्मीद आपको नहीं थी कि इतनी जल्दी बाहर हो जाएगी? सर देखिए, सबसे पहले शॉकिंग तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का था, और शॉकिंग हमारे लिए यूएसए का भी था, जिस तरीके से यूएसए ने परफॉर्म किया। और मगर देखिए, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी हमने कुछ शोज़ किए थे, उसमें भी कुछ हमने चीज़ें आइडेंटिफाई की थी, खास करके पाकिस्तान के हवाले से। मगर कहीं ना कहीं पे एक्सपेक्टेड ये था कि कुछ ना कुछ हम सुपर 8 तक क्वालिफाई करेंगे, मगर वो भी पाकिस्तान नहीं कर पाया। मगर कुछ टीमें ऐसी भी थी जिनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, खास करके इंग्लैंड से, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से। अगर इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंची भी है तो हमने उसकी बेताशा तारीफ भी की, मगर कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा उन्होंने जो मैचेस जीत के अपने ग्रुप स्टेज से और सुपर 8 में आई थी, वो भी एक एसोसिएट नेशन से जीत के थी, बड़ी टीमों से नहीं जीती थी। वो ऑस्ट्रेलिया से हारी, इंडिया से हारी, तो साउथ अफ्रीका से हारी। तो कहीं ना कहीं पे उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन थे, और वर्ल्ड चैंपियन को जिस तरीके से खेलना चाहिए उस तरीके से खेला नहीं, क्योंकि आप टाइटल डिफेंड करने आते हैं। डिसअपॉइंटेड था काफ़ी हमारे क्रिकेटिंग फैंस के लिए, क्योंकि देखें, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, ये ऐसी टीमें हैं जो कि हर फॉर्मेट में फैंस चाहते हैं कि कम से कम टॉप 4 में आएँ। तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहा। मगर एक खुशी की बात ये भी है कि क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसोसिएट नेशंस थी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, चाहे स्कॉटलैंड हो, चाहे ओमान हो, चाहे यूएसए हो, चाहे आयरलैंड हो। तो इन टीमों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जो कि आईसीसी के लिए एक अच्छा मैसेज है कि इन टीमों को फ्यूचर में आपको लाजमी इंक्लूड करना पड़ेगा बड़े इवेंट्स में। बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल एक तरफा खेला। जनाब अफगानिस्तान एसोसिएट तो नहीं है अभी, वो माशाल्लाह। हाँ, लेकिन वैसे देखिए, अफगानिस्तान एसोसिएट नहीं है, पर बांग्लादेश से तो जूनियर टीम है यार, टेस्ट नेशन। उनको टेस्ट कैप मिल गई, पर टेस्ट भी नहीं बेचारों को खेलने को मिल रहा। मुदस्सिर साहब, कौन सी ऐसी टीम्स जिसका आपको लगता है कि यार थोड़ा जल्दी उनका एग्जिट हो गया? देखिए, वो एब्सोल्युटली अगर हम बात करें तो हम पाकिस्तान की करेंगे। अंदाज़ा तो हमें पहले था, जिस अंदाज में टीम सेलेक्ट हुई थी, तो
ये हमारे जहन में था कि जब टीम फाइनल तो नहीं जीतेगी, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि ये पहले ही हार जाएंगे। इंडिया से भी हमें सच्ची बताएं कि वो आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग हो गई, विकेट की वजह से हो गई या जैसे भी होगी, लेकिन बैटिंग ने शॉक किया कि हमें जीतना चाहिए था। यूएसए वाली जो हार थी वो हमारे लिए नाकाबिल यकीन थी कि हमें उनसे ऐसे हारना, फिर सुपर ओवर जिस अंदाज़ में हुआ, ऐसा सुपर ओवर इस अंदाज़ में वो शॉकिंग था कि चले मैच बराबर हो गया। जैसे भी हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में 15-16 खा भी लिए, तो वो भी देखिए ना, ये वो ऐसी चीज़ें थी यार, हाँ, ये ऐसी चीज़ें थी कि जो हमारे लिए अनबिलीवेबल थी कि चले टीम तो जिस अंदाज में सिलेक्ट की गई है, भेजी गई है, सबसे ज़्यादा शौक तो हमारे लिए वही था। दूसरा न्यूजीलैंड का था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी जिस तरह से चल रही थी, जिस अंदाज में उनकी मैनेजमेंट ने उसको लेके चले, एक टीम नहीं बना सके, उनके साथ भी अल्टरनेटिव यही होना था। बड़ी टीमें जो हैं उनमें से अगर आप देखा जाए तो इस बार मुझे इंग्लैंड का बड़ा थोड़ा सा और न्यूजीलैंड, ये दो टीमों ने बड़ा ही मायूस किया। मुदस्सिर क्या कहते हैं? देखिए, अब इंग्लैंड में भी आप नया प्लेयर मुझे बताएं, कोई नया इंडक्ट हुआ हो? पिछले कई सालों से आप मुस्तकिल वही प्लेयर देखे जा रहे हैं, जॉनी ब्रेस्टो पे आप हाँ, एक आता जैसे हमारे यहाँ उनका भी सचिन रविंद्रा आया बस, और कोई ऐसा मतलब आप पुराने उन्हीं पे खेल रहे हैं। अभी भी केन विल्सन जो हैं वो उनके कप्तान घूम रहे हैं। इंग्लैंड की टीम में भी आप देखें वही नाम पुराने, जो फॉर्चर अभी भी आ रहे हैं, पेरिस्टो पे इतना रिलाई किया, चला ही नहीं। तो आप वही टीमें लेके चलेंगे। तो T20 जो है ना, T20 ये गेम डिफरेंट है वनडे से और टेस्ट से। T20 में एक तो सबसे पहले आपको चाहिए ज़रा एनर्जेटिक किस्म की टीम, यंगस्टर्स जिन्होंने 4 ओवर करने हैं, 4 ओवर में पता चले कि वो ओवर कर रहे हैं, जान मार रहे हैं। तो 20 ओवर जिसने फील्डिंग करनी है वो ग्राउंड में नज़र आए कि भाई फील्ड कर रहा है। वहाँ लक चलती है, मेरे ख्याल में कारकर्दगी तो है, लक भी बड़ी ज़रूरी है कि आपने हिट किया और वो बाउंड्री से बाहर चला गया। दूसरे जो आपकी क्रिकेट है, डेफिनेटली उसमें आपको ज़रा क्रिकेटिंग स्टाइल और क्रिकेटर जो है वो आपको सेलेक्ट करने होंगे। ये यंगस्टर की गेम है, ये अब बाबू शाबू की गेम नहीं रही। अभी भी देखें इन मैचेस में जिनने जब से छक्के मारे हैं, रन्स किए हैं या एनर्जेटिक रहे हैं, एक रोहित शर्मा को ज़रा निकाल दें, वो तो आउट क्लास खेल गया, उसकी अपनी क्लास है या उसकी फॉर्म की कह लें कि पीक है कि वो जिस अंदाज में शॉट खेल रहा है। लेकिन कोहली बड़ा फ्लॉप रहा। अच्छा हाँ, ये आपने सही कहा मुदस्सिर, इस पे चले सारों से डिस्कशन। डॉक्टर साहब, कोहली थ्रू आउट द वर्ल्ड कप कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, 50 नहीं कर पाए, 50 तो छोड़े 30 नहीं कर पाए, बड़ा ही अंडर परफॉर्म किया है विराट कोहली ने। पर अभी विराट कोहली को कुछ प्रूव तो नहीं करना, किसी के सामने कुछ प्रूव नहीं करना कि मैं कोई बड़ा प्लेयर हूं या बन सकता हूं, या मेरे शेल्फ में ये ट्रॉफी होनी चाहिए। ट्रॉफी तो ऑफकोर्स हर एक को अच्छी लगती है, उनके पास 2011 के बाद पैसा है भी नहीं, होना चाहिए, जो शर्मा के पास भी नहीं है वैसे तो उन दोनों की मिलकर जोड़ी की ये कोशिश होनी चाहिए। जैसे एक जोड़ी थी जयवर्धना और संगाकारा की, और इस तरह बहुत सारी हर मुल्क में जोड़ी होती है, तो इनकी ये बेहतरीन जोड़ी है। और तकरीबन दोनों एक ही टाइम पे हैं, 35 साल की हैं, 36 साल की तकरीबन। तो इनको इस वक्त ट्रॉफी तो बहुत जरूरी चाहिए। लेकिन जो फॉर्म की बात है, मुझे लगता है कि जहां तक जब शुरू में बहुत पहले 2 से 3 महीने पहले जब ये बात हो रही थी, जयशर ने जब रोहित शर्मा को अनाउंस किया था कि यही हमारे कप्तान होंगे, तो उस वक्त कोहली के बारे में उन्होंने खामोशी इख्तियार की थी। मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, तो जिस पर चेमगोइयां भी शुरू हो गई थी कि हो सकता है कि कोहली इस वर्ल्ड कप में सिरे से शामिल ही ना हो टीम में, ये था। लेकिन चूंकि उनका आईपीएल बहुत अच्छा गया, उसकी वजह से भी, और फिर एक पब्लिक प्रेशर भी था कि कोहली जैसे प्लेयर को बाहर नहीं बिठा सकते, वो जिस कद के हैं, जिस तरह वो परफॉर्म कर सकते। अभी फाइनल बाकी है, ये देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी फाइनल बाकी है और कोहली की बारी भी बाकी है, और वो इसी तरह के बड़े मैचों में खेलने का आदी है, तो वो जरूर परफॉर्म कर जाएगा। मुझे यही लगता है कि वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ गया था उन पर फर्स्ट अनाउंसमेंट में ना होने की वजह से, और फिर आईपीएल का टाइटल ना जीतने की वजह से, इस दफा भी काफी क्लोज चले गए और फिर नहीं जीत पाए, तो ये कुछ मिली जुली सी थी उस पर प्रेशर, जिसकी वजह से शायद वर्ल्ड कप में, और फिर अनएक्सपेक्टेड जो कंडीशंस थी, क्योंकि ज्यादा टाइम वो वहीं खेल रहे हैं अपने इंडिया में, तो यहाँ थोड़ी जो यूएस की कंडीशंस थी या इंडीज की भी वहाँ काफी अरसा हो गया, मेरा ख्याल मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट टाइम विराट कोहली ने इन कंडीशन में कब खेला था, खासतौर पर कैरिबियन कंडीशन में। तो अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ये तो बिल्कुल ही नहीं थी कंडीशन जो अमेरिका में थी, तो थोड़ा सा मिला जुला सा उनका प्रेशर हो गया। और जब एक बार परफॉर्म नहीं होता, उस लूप में प्लेयर आ जाता है, तो उसको निकलने के लिए भी काफी सारा टाइम लग जाता है। चलें, आज फाइनल है, आज देखेंगे क्या होता है। क्या हुआ जी विराट कोहली के साथ साबिर? तो देखिए, एक तो कहीं ना कहीं पे इंडिया ने कुछ गैम्बल लिए इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, खास करके आप जब ऋषभ पंत को वापस लेके आए, क्योंकि देखिए टेक्निकली उनके कुछ फ्लॉज हैं।
मगर वो अपनी विकेट की परवाह नहीं करते जिस तरह रोहित शर्मा है। विराट कोहली को उन्होंने ओपन कराया इस टूर्नामेंट में। उनको देखें केएल राहुल भी उनके पास नहीं थे, कुछ सीनियर खिलाड़ी उनके मिडिल ऑर्डर में नहीं थे, मगर उसके बाद इन्होंने गैम्बल लिया। आप क्योंकि आप विराट कोहली से ओपन कराते हैं वन डाउन पे, फिर आपके पास ऋषभ पंत आते हैं, मगर ये गैम्बल जो इनका पे कर गया। अदरवाइज देखें अगर विराट कोहली भी जल्दी आउट होगा, अगर पाकिस्तान के मैच में देखा जाए अगर ऋषभ पंत भी जल्दी आउट हो जाते तो कहीं ना कहीं पे सारा का सारा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे था। मगर मैं कहता हूँ जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए टूर्नामेंट से पहले वो सारे के सारे सही जा रहे हैं फिलहाल, विराट कोहली को सिर्फ उनकी फॉर्म को छोड़ते हुए। जिस तरीके से पंत ने सूर्य कुमार यादव ने और शिवम दुबे ने, इन तीनों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, खास करके जो पहले के इनके 4-5 मैचेस थे वो सारे के सारे इनके जो है वो पे ऑफ हो गया। उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो जडेजा ने इतनी कोई खास बॉलिंग नहीं, क्योंकि ये इनके सीनियर बॉलर हैं इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में। जो अस्कर पटेल हो गए वो उनको पहले से लेके सेमीफाइनल तक वही उनको परफॉर्म करते हैं। अगर देखा जाए कुलदीप यादव तो आपके सेमीफाइनल और उसके बाद दूसरे मैच में आए थे, लास्ट राउंड में आए जी। तो कहीं ना कहीं पे देखें सारे के सारे इनके जो बॉक्सेस हैं वो टिक हो गए। और जहाँ तक फील्डिंग की देखें बात करें तो फील्डिंग उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की हैं। इंडियंस को हमने हमेशा वो भी स्ट्रगल करते हैं पाकिस्तान की तरह, मगर कहीं ना कहीं पे जो यंग लॉट लेके हैं, खास करके विराट कोहली रोहित शर्मा को छोड़ के जडेजा को आप छोड़ दें, उनकी फील्डिंग काफी अच्छी बहुत बेहतर है। बुमराह को देख लें आप, इसके अलावा बड़ा काम किया है। अर्शदीप को देख लें तो सर इनकी फील्डिंग भी काफी इंप्रूव की है। अर्शदीप ने कैच जरूर छोड़ा था एशिया कप में और उसका उसे खमियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन ये जरूर है कि धोनी के टाइम से इंडियन क्रिकेट टीम की फील्डिंग बड़ी जबरदस्त और मयारी हुई है। मुदस्सिर, विराट कोहली क्योंकि बड़ा प्लेयर है इसलिए डिस्कशन उस पर होना जरूरी भी है। क्या वजह आपके नज़दीक विराट कोहली इतना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उस तरह परफॉर्म नहीं हो पा रहा? देखिए दो वजह होती हैं। एक जब प्लेयर नया आता है तो उस वक्त एक प्रेशर होता है, आपने परफॉर्म करके दिखाना होता है और आगे बढ़ना होता है। मिड कैरियर में आज सच इस तरह की पोजीशन नहीं आती। और दूसरी वजह ये होती है कि जब आपके बारे में बात होना शुरू हो जाए कि आप टीम में क्यों हैं, सवालात होना शुरू हो जाए, जैसे डॉक्टर साहब ने अपने कहा, तो बड़े प्लेयर के लिए बड़ा प्रेशर होता है, छोटे प्लेयर के लिए ऐसा जिस तरह से प्रेशर नहीं होता। कोहली एक नाम है, एक ब्रांड है। तारीख क्रिकेट की तारीख में अगर कुछ जो प्लेयर्स याद रखे जाएंगे उनमें कोहली भी है। तो जब सवालात उठने शुरू हो जाएं तो उस पर प्रेशर बनता है। तो आप जब से साबर ने भी कहा कि विकेट की परवाह नहीं करता, तो जब इस तरह का प्लेयर बैट पैच में जा रहा हो तो फिर वो कुछ नया करने की कोशिश करता है। आप क्रिकेट की हिस्ट्री उठा के देख लें, बड़े बड़े प्लेयर जिनका बड़ा नाम था, उनके आखिरी मैचेस आप देखें तो आपको लगता है कि यार क्या शॉट खेली है इसने, ये कैसे खेल रहा है, इसको खेलना ही नहीं आता, किस मौके पे क्या खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में कोहली के साथ भी यही हो रहा है। जिस तरह जिस अंदाज में एक तो वो स्टार है, जिस तरह से उन पर प्रेशर है, और फिर वही जो शायद मैं पहले प्रोग्राम में यहाँ आया था कि आपकी परफॉर्मेंस जो है इस लिहाज से भी आगे पीछे हो जाती है कि आपको ये भी पता होता है कि पीछे मेरे एक लाइन खड़ी है, मेरी आज मैं चौक हो गया तो उसके बाद शायद मेरी बारी नहीं आएगी। ये कोहली के साथ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने जो जिम्बाब्वे की टीम सेलेक्ट होते देखी है जिम्बाब्वे के लिए, मुझे नज़र आ रहा है कि शायद अगले किसी बड़े T20 में हमें रोहित शर्मा भी नज़र ना आए उनकी टीम में। तो बहरहाल कोहली के बारे में अगर तो ये वर्ल्ड कप इनकी झोली में चला गया ना तो फिर तो आपको बता दूं रोहित शर्मा और शायद रिटायरमेंट ही ले लें T20 से, बिल्कुल ऐसे और वो उनका बनता भी है, क्योंकि उसके बाद वो फिर मुझे नहीं लगता कि इतना अरसा इंडिया को वेट करना पड़ा है। और वैसे बीच में मुदस्सिर एक टाइम आया कि इनको भी चोकर्स कहना शुरू हो गए लोग कि यार ये सेमीफाइनल फाइनल खेलते हैं जीतते नहीं। हाँ नहीं ऐसी ही है, नो डाउट। आप बड़ा T20 के लिहाज से देखिए कितने सालों बाद वो फाइनल में, और बिल्कुल तकरीबन जीत के वो करीब हैं, और इंडियन चैनल ने तो जीत डिक्लेयर भी कर दी है उनकी तरफ से। तो उनका मैं सुन रहा था तो मुझे तो ऐसा लग रहा होगा ना क्या करना। हाँ नहीं, मुझे ऐसे लग रहा था कि कल ये जाएंगे तो 11 इधर भी इंडियन होंगे और सामने भी 11 इंडियन ही होंगे। इधर से रोहित शर्मा बैटिंग करेंगे तो सामने बुमराह जो है ना बॉलिंग कर रहे होंगे, शॉट मारेंगे तो सामने फील्डिंग करने के लिए जडेजा होंगे, वो कैच छोड़ देंगे। उनके चैनल से तो मुझे यही लग रहा था कि दोनों तरफ इंडिया खेलेगा। बहरहाल अफ्रीका अच्छा खेल रहा है। बात हम कोहली ही कर रहे हैं। कोहली कल भी मैंने कहा था बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। अच्छा एक चीज जनाबे अली, बारिश भी है आज, बारिश का फिर इम्कान है। साबिर कुछ कहना चाह रहे थे आप, बारिश का भी एडअप करें यार, बारिश का फिर इम्कान है लेकिन रिजर्व डे है। सर रिजर्व डे देखें फाइनल के लिए तो आईसीसी ने ये अकलमंदी की है कि उन्होंने रिजर्व डे रखा है, और मैं तो समझता था कि सेमीफाइनल दोनों में होना चाहिए। साहब समझ रहे थे कि इस पे भी ना रखते, डॉक्टर साहब साबिर साहब कह रहे थे कि इस पे रिजर्व इंडिया पहुंच गया फाइनल में तो रिजर्व डे नहीं होना चाहिए था। मैं साथ थोड़ी सी चीजें एड अप करना चाहूंगा कि देखें अब इंडिया का रोहित शर्मा की हमने बात की, वो सीनियर खिलाड़ी बन चुका है, अभी उसकी रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है। या विराट कोहली की देखें, अभी इन दोनों के जाने के बाद इंडिया की टीम पे खासकर T20 में और ODIs की बात भी कर ले तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि
इनके जाने से पहले 2 साल पहले से इन्होंने सारी वर्किंग की हुई थी। अब इन्होंने रिंकू सिंह हो गए, बुमराह हो गए, इनके पास 5 जायसवाल हो गए, 7-8 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टीम को लीड भी कर सकते हैं। और अभी तो टीम में कई प्लेयर्स नहीं है यार, मैं बार बार कह रहा हूँ, केएल राहुल नहीं है, शुभमन गिल नहीं है, संजू सैमसन नहीं है, शामी खुद नहीं है, अश्विन भी खेलते हुए आ रहे हैं वनडे वगैरह, उन्हें इन्होंने कहा बस साइड पे हो जाओ, फिर श्रेयस अय्यर नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसका इन्होंने सर देखिए टीम अपना देखिए फ्यूचर के लिए ये पिछले 3-4 साल से वर्किंग करते आए हैं। और आपने देखा होगा जब ये आयरलैंड गए थे, जिम्बाब्वे गए थे, बांग्लादेश जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, तो ये अपने किसी नए बंदे को कैप्टन बना के भेजते हैं। विराट कोहली या इसको रोहित शर्मा को नहीं भेजते। अब देखें बुमराह ने भी कप्तानी की है, जब इंजरी से वापस आए थे पिछले साल आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने खेली थी T20 सीरीज। शुभमन गिल को भी इन्होंने कप्तान अनाउंस किया है। केएल राहुल इनके पास एक और ऑप्शन है, श्रेयस अय्यर इनके पास एक और ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं पे देखिए इनके पास इनके दोनों खिलाड़ियों के जाने के बाद इनके ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है। इनके पास मैं कहता हूँ बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो ये आने वाले जो 3-4-5 साल है उनके पास यही खिलाड़ी इनको सर्व करेंगे। एक और चीज समझने की डॉक्टर साहब, इनका फास्ट बॉलर आया उमरान मलिक, आपने देखा भी आईपीएल में बड़ी फास्ट पेस से बॉलिंग की, लेकिन उन्होंने टीम में नहीं डाला। उन्होंने उसकी लाइन लेंथ को जज किया, लाइन लेंथ पे वो स्कोर खा रहा था, उन्होंने उसको इस तरह जल्दी में नहीं डाल दिया कि फास्ट बॉलर आ गया तो दुनिया का फास्टेस्ट बन जाए, उन्हें ज़रूरत नहीं थी। ये बड़ा तहम्मुल चाहिए होता है, और ये सिलेक्शन क्राइटेरिया का टॉप मेरा ख्याल है सबसे एलिमेंट है। बिल्कुल सर, जो प्रोसेस की हम बार बार जब तक प्लेयर प्रोसेस से नहीं आएगा तब तक वो प्रोसेस भी नहीं देगा और तब तक वो कॉन्फिडेंट भी नहीं। और प्रोसेस यही है कि आप जब आ चुके हैं, आपने रणजी ट्रॉफी खेल ली, आपने डोमेस्टिक खेल लिया, आप आईपीएल में प्रेजेंट कर रहे हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वेरी गुड। तो अब आपने बेंच पे भी बैठना है ताकि आपका पेशेंस भी चेक हो और साथ साथ आपको वक्तन फक्तन वो मैचेस भी मिलती रहेगी। जैसे अब जिम्बाब्वे की सीरीज की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर उनको पूरा प्रॉपर चांस मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर सिराज भी नहीं है, तो डेफिनेटली उनको वहां चांस मिलेगा। तो वो अपने आप को इस लेवल तक ले आएंगे कि जब कल को वो इंटरनेशनल मैच खेलेंगे तो उनको वो किसी प्रेशर की बगैर खेलेंगे। और फिलहाल वैसे भी उनकी जो टीम है इस वक्त उसमें सिराज के होते हुए, बुमराह के होते हुए और अर्शदीप के होते हुए फिलहाल किसी और बॉलर की, फास्ट बॉलर की जगह बन भी नहीं रही, लेकिन उनके पास ऑप्शन मौजूद है, वो किसी भी वक्त उसको इंडक्ट किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है उनके लिए। और सिर्फ यही नहीं, उनके पास बाकी खलील भी है, वो भी जिम्बाब्वे की सीरीज में जा रहे हैं, वो इसमें दोनों मेरा ख्याल थे रिजर्व में थे, तो फिलहाल उनको चांस नहीं मिला और मिलना भी नहीं था। इस तरह के स्क्वाड में आपको चांस मिलना बहुत बड़ी बात है। जिसका आपने कहा पहले भी कि पूरी जो जिम्बाब्वे की टीम जा रही है, अगर ये सारी की सारी टीम वर्ल्ड कप में आ जाती तो भी इतना ही अच्छा परफॉर्म करती जितना इंडिया ने अब तक परफॉर्म किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने बहुत सारे प्लेयरों के नाम लिए, ईशान किशन भी उनमें शामिल है जिनका नाम अभी नहीं है, उनको तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हटा दिया गया है। और इसी तरह श्रेयस अय्यर को, जो कि आईपीएल के चैंपियन भी हैं, उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया। तो इतनी बड़ी लॉट है कि उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्लेयर को बिठाएं, को खिलाएं। तो ये मेरा ख्याल है कि अब उनकी कामयाबी है जो आईपीएल के बाद उन्होंने हासिल की, और उससे ज्यादा डोमेस्टिक का जो सर्किट है उसमें से प्लेयरों को चुन चुन कर मेरिट पे आगे लाने का जो तरीका कार है ना, दैट इज अमेजिंग। वो उन्होंने बगैर किसी सिफारिश, बगैर इसके, मतलब इतनी बड़ी उनका वो जो है डोमेस्टिक सेटअप है कि उसमें से प्लेयर को चुनकर छाननी में बड़ी बात है। और उनके जो ये आपने बड़ी जबरदस्त बात कही डॉक्टर साहब, मैं इससे अग्री। ये चीज़ साबिर कि इतने बड़े सेटअप से भी आप प्लेस चुन के लाएं, आप देखें आपको हर जगह नज़र रखनी है भाई। 52 मुख्तलिफ उनके तो वो हो गए ना, उसमें तो वो खेल रहे हैं, हाँ, उसके बाद वो खेल रहे हैं वहाँ पर, अलग अलग रीजन्स खेल रहे हैं, अलग अलग उनके जो प्रोविंस कह लें वो खेल रहे हैं, स्टेट्स कह लें वो खेल रही हैं, उसके बाद उनकी बी कैटेगरी भी खेल रही है, उसमें से भी लड़के चुनते हैं। कमाल है। देखिए मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा जिक्र किया कि प्लेयर की अपनी एक सिंसियरिटी होनी चाहिए, अपने साथ भी, मुल्क के साथ भी। आपको याद होगा कि जब MS धोनी भी था तब भी वो क्या करते थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो बड़े बड़े नाम थे, उनको रेस्ट करा के, जो अगर छोटी टीम के साथ सीरीज होती थी तो नए लड़कों को लेके जाते थे। उसमें से बेतहाशा धोनी ने लड़के पिक किए कि जो कि उन्होंने 2021-22 तक सर्व किया है। अब 2014 का जो एशिया कप था उसमें धोनी कप्तान नहीं थे, वहाँ पे विराट कोहली कप्तान थे, आपको याद होगा, जिसमें शाहिद अफरीदी ने छक्के मारे थे अश्विन को आखिरी 2 बॉलों पे। तो देखिए वहाँ पे भी धोनी ने रेस्ट किया था। अभी विराट कोहली ने उनका देखिए वेटरनिटी लीव पे थे, जिस वेटरनिटी लीव पे थे, उन्होंने अपने आप को कहा जी मैंने रेस्ट करना है। काफ़ी बड़ी सीरीज के लिए भी वो अपने आप को यानी कि अवेलेबल नहीं करते। देखिए अब हमारे प्लेयर्स क्या है कि पूरी दुनिया में 8-10 लीग्स खेलते हैं, अपना इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, उसके बाद कहते हैं जी हमें फटीग है, उसके बावजूद ये रेस्ट नहीं करते। तो ये देखें अपने ऊपर आपको सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी कि यार हमें अपने मुल्क को सर्व करना है, तो कहीं ना कहीं पे जो छोटी सीरीज़ है, छोटी टीम के खिलाफ हमें रेस्ट करना चाहिए।
इंडिया का देखें बिल्कुल माइंडसेट डिफरेंट है, उनके पास बेताशा पंच इसीलिए है क्योंकि वो हर सीरीज में 8-9 लड़के लेके आते हैं। मैं कहता हूं कि अगर अब बात करना शुरू कर दे तो कम से कम 40-50 लड़के तो हम आपको गिनवा देंगे जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक खेल सकते हैं। और उनके स्ट्राइक रेट की बात करें, एवरेज की बात करें, और इसके अलावा हम लोग क्या गलती करते हैं कि हमने क्या किया, PSL से लड़का उठा लिया, उसकी उम्र 21-20 साल है, उसने 4 ओवर अच्छे कर दिए या 6 बॉल अच्छी खेली, हम उसको उठा के T20 को छोड़े, हम उसको ODIs में लेके आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं, वक्त से पहले किसी लड़के को नहीं लेके आना चाहिए। अच्छा, इंडिया का स्किल्स हम आज बात करेंगे इस पर ना, अभी चले दोनों टीमों का एक ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, कंपैरिजन भी करेंगे स्किल वर्सेस क्वांटिटी, यानी आप ढेर प्लेयर इकट्ठे कर लें और उसमें से स्किल्स प्लेयर्स को चुन लें, यानी क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी होता है या स्किल्स वर्सेस क्वांटिटी। हम आज इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत एक बातचीत बार बार बढ़ गई है कि पाकिस्तान के पास लिमिटेड प्लेयर्स हो गए, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को इग्नोर किया जा रहा है, PSL के प्लेयर्स 4 नाम है, 5 नाम है, नहीं, हमारे पास बहुत ज़्यादा नाम है, सिर्फ हमें एक्सप्लोर करने की, उन्हें ढूंढ कर लाने की, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, जिस सिलेक्शन क्राइटेरिया का हम जिक्र करें। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। मुदस्सिर साहब, हम लोग स्किल्स, क्वांटिटी और क्वालिटी, इन तीनों में से हम जब चूज़ करने का वक्त आता है तो हम देखते हैं यार ये प्लेयर हमारे पास ओपनर्स बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी है, आइए खेल लेगा, इसको मिडिल ऑर्डर में भी खिला लेते हैं, इसको यहाँ भी खिला लेते हैं। चूँकि ओपनर जाता है उसके पास ज़्यादा मार्जिन होता है, शॉट लगते हैं, दायरे के ऊपर से गेंद जाती है, स्कोर कर लेते हैं, हम मिडिल ऑर्डर को रोते रहे। ये चीज़ें हमें बाकी जो मुस्तनद ममालिक, ऑस्ट्रेलिया को ले लें, इंग्लैंड को ले लें, साउथ अफ्रीका को भी ले लें, आप देखें अब एडन मैकलम जो है वो ओपनर भी खेला हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेला हुआ, लेकिन वो नहीं खेलता, उसने ओपनर्स अपने फिक्स कर लिए, ख़ुद को मिडिल ऑर्डर में रख लिया, मिडिल ऑर्डर का बॉटम भी फिक्स कर लिया मिलर के साथ मिलके, क्लासन ने कहाँ खेलना है, रेजा हेंड्रिक्स ने कहाँ खेलना है, ख़ुद ने उसने कहाँ खेलना है, डीकॉक को कैसे उसने ईज़ रखना है, ये चीज़ें होती हैं। अब देखें टीम ले आया वो अपनी, और फिर स्पेशलिस्ट स्पिनर्स, वो रेलू कट्टे वाला सीन नहीं कि हाँ मैं बॉलिंग भी कर लेता हूँ, मैं बैटिंग भी कर लेता हूँ, टेप मेरी, बॉल मेरी, तो मेरी बैटिंग और मेरी बॉलिंग। देखिए सना साहब, किसी भी अदारे में वही फ़र्द कामयाब होता है जो प्यून की ड्यूटी को भी समझता हो और अपनी जिस सीट पे, बड़ी सीट पे बैठा है, उसकी ड्यूटी को भी समझता हो, वो कामयाब तर होता है, चाहे उस अदारे में रहे या किसी आगे मूव कर जाए। क्रिकेट भी जब हम लोकल लेवल पे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ओपनर को ज़्यादा चांस मिलते हैं, ओवर ज़्यादा मिल जाते हैं, बैटिंग है, और मोस्टली लड़के आप देखें जिनको हम मिडिल ऑर्डर भी कहते हैं या ओपनर कहते हैं, वो नीचे क्लब लेवल पे देखें या आपकी जो लीग्स हैं, डोमेस्टिक जो है उसमें भी वो ऊपर ही खेलते हैं। ठीक है, ये जो बड़े बड़े हमने अकेडमीज़ बना रखी हैं, कोचेज़ लाते हैं, इनकी ट्रेनिंग करते हैं, एक लेवल तक पहुँचने के बाद ही आप NCA में पहुँचते हैं ना, उसके बाद पॉलिश करना होता है आपने कि भाई अब आप कौमी ड्यूटी में शामिल हैं, अब आपको किसी भी मौके पे किसी भी जगह खिलाया जा सकता है और आप इसके लिए तैयार रहें। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ओपनर आप आए हों, 7 के 4 आउट हो जाएं तो आपको डिफेंडिंग पोजीशन पे आना पड़े, ये भी तो कई बार होता है। हम मिसबा के साथ देखें, वो हमेशा, वो तो कभी ओपनर नहीं आए ना, वो नीचे आते थे। इसमें एड अप कर सकते हैं, सॉरी ये बताएं कितनी बार आपने कवर किया और आपने देखा कि एक ज़माना था, मैं माजिद खान साहब तो बहुत पुराना ज़माना है, लेकिन मैं जनरल तौकीर ज़िया और उनके बाद के ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब आरिफ साहब और ये सारे थे, हमने देखा, खुद आपने देखा, हम छोटे थे, मैंने तो खैर वो कैंप अटेंड किया, लेग स्पिनर्स का अलग कैंप लगा करता था, पूरे पाकिस्तान से लेग स्पिनर इकट्ठे करते थे, फिर वो कभी एबटाबाद में लगाते थे कैंप, कभी लाहौर में, मौसम के हिसाब से लगता था, जहाँ मौसम बेहतर हो, फिर ऑफ स्पिनर्स का कैंप अलग लगता था, फिर मिडिल ऑर्डर बैटर्स थे तो सिर्फ मिडिल ऑर्डर बैटर्स को निकाल के, ओपनर्स थे तो ओपनर, कीपर्स का कैंप, कितनी लॉट थी हमारे पास, एक टाइम पे मोइन और राशिद दोनों में मुकाबला था। देखें लॉट अभी भी है, अभी भी आपके इर्द गिर्द देखें, अभी भी लगते एक ऐसी गेम पाकिस्तान में मौजूद है जिसको हर तरफ खेला जाता है, गली में, मोहल्ले में, छत पे, लोकल ग्राउंड की हालत नहीं, लोग अपने हाथों से वो मिट्टी की विकेट बना के उस पर हॉट बॉल खेल रहे होते हैं। हालांकि जो अच्छे क्रिकेटर हैं वो कहते हैं कैसे खेलेंगे, आजकल जो बॉल कहीं लग ना जाए, इस पर भी लोग क्रिकेट शौक से खेलते हैं और हॉट बॉल के साथ खेल रहे हैं। बात सिर्फ वही, हम बार बार वही बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मौके। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो बड़े हैं जिनको मौका मिलता है कि वो अपना फ़र्ज़ निभाएं, वो जाएं, जाके देखें क्या हो रहा है, क्रिकेटर हमें कहाँ से मिल सकते हैं। मोस्टली मैचेस, कैंप्स, स्कूल में क्रिकेट होती थी, स्कूल का पीटी मास्टर जो होता था वो कैंप लगाया करता था कि भाई जिसने ना पूरा बोर्ड पे लिखा होता था कि आज क्रिकेट के ट्रायल हैं, आज हॉकी हैं, किसी पे भी कोई भी स्कूल में खेल सकता है,
तो हॉकी भी हम देंगे, बल्ला बॉल भी हम देंगे, बैट भी हम देंगे, आज ये ट्रायल दे। इस तरह से टीमें हमारे दौर में सेलेक्ट होती थी और उस वक्त प्लेयर निकलते भी थे। अब जो है ना, अब मैंने बार बार वही क्रिटिसिज्म है, चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि सोशल मीडिया है, आप 2 शॉट दिखाते हो और उसको बार बार रिपीट करके कहते हो जी ये जो दोस्त ने किसी दौर में मार दी है, उसके बाद वो उसकी बात नहीं करते। हम इंडिया की बार बार बात कर रहे हैं, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, मैंने पहले भी बात की थी, ऑस्ट्रेलिया का भी है, उन्हें ऑस्ट्रेलिया का जी, इंग्लैंड का भी अकाउंटिंग सिस्टम। एक तो प्लेयर को वो माशी तौर पे बहुत मजबूत कर देते हैं, ये जो हमारे लड़के मारा मारी में घूम रहे होते हैं ना, इनको सांस नहीं है। और क्रिकेट की एक भूख भी होती है अरसलान साहब, आप खुद बैटर रहे हैं या बॉलर रहे हैं, एक भूख होती है रन्स करने की, भूख खत्म हो जाए ना तो फिर आप जो मर्जी कर सर लें। एक वाकया शेयर करूं छोटा जी, सा। जी। अंडर 19 का मैच था डॉक्टर साहब, तो मुल्तान के अगेंस्ट मैच था। मुल्तान की टीम बहुत तगड़ी थी, सुहेब भी खेल रहा था उसमें मुल्तान की टीम में, और इंजमाम उल हक वालों का एक रिश्तेदार होता था अली भी खेल रहा था। बड़ा शानदार बैटर था, एक्सीलेंट, बड़ी तगड़ी टीम होती थी वो अंडर 19 की उस टाइम की ना। तो हमने जो मैच खेलना था उस मैच पे डिसाइड होना था कि इस मैच के रिजल्ट्स और पॉइंट्स के साथ हैदराबाद ने ए कैटेगरी में जाना था। हम बी में खेल रहे थे पिछले 7 सालों से हैदराबाद। तो हमारे कोच होते थे, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, राशिद साहब, वो वापडा के बहुत बड़े प्लेयर थे और पाकिस्तान के शानदार कीपर और बहुत बड़ा नाम, वसीम अकरम साहब उनके बड़े फ़ैन रहे। राशिद भाई हमारे कोच थे, उन्होंने हमें कहा कि यार मैं ना 2 बैट्समैनों पर रिलाई करता हूँ, ओपन में तुमने आंखें बंद कर लेनी है पर एज नहीं मारना है। मुझे उन्होंने कहा तुम पर हम रिलाई करते। एक मिडिल ऑर्डर बैटर होता था बड़ा ज़बरदस्त, काशिफ, उसका लारा कहते होते थे सारे। उन्होंने कहा एक मैं तुम पे रिलाई करता हूँ, अगर ऊपर से गिरती गेम तुम पर आ जाए, तुमने बस कुछ नहीं करना, तुमने घड़ी से मैच खेलना है, तुमने स्कोर बोर्ड से नहीं, तुमने शाम 5 बजे तक पिच पे रहना है। अच्छा, ये उन्होंने हमारे जहन में डाल दिया। और डॉक्टर साहब हमारे 7 खिलाड़ी आउट थे और मैं और वो खेल रहे थे। हम शाम 5 साढ़े 5 बजे जब फिनिश करके आए तो 290 रन थे हमारे, और सुबह ही हमारी बैटिंग फारिग हो गई, हम आउट हो गए। सर वो करते कराते 310 पे पूरी टीम आउट हो गई। अब चूंकि हमारे पास एक बॉलर था साकिब यूनुस, जो फास्टेस्ट बॉलर, ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ताकि सुनने, फास्टेस्ट बॉलर था सर्किट में, जैसे शोएब अख्तर या उसके बीच में किसी एक को आना था, तो वो बहुत फास्टेस्ट बॉलर। उन्होंने उसको कहा यार देखो सर्दियाँ हैं, एक गेंद लगी ना जिस्म पे बैट्समैन डरेगा, गर्मियाँ होती ना तो चल जाता काम, सर्दी में दर्द बड़ी होती है। तो पहली बॉल पे तुमने यॉर्कर नहीं मारना है, पहली बॉल पे तुमने जिस्म को हिट करना है ताकि पिछली पूरी लॉट डर जाए। सर 7 विकेटें ली उस लड़के ने। इस तरह गेम खिलाते थे कोचेस डॉक्टर साहब। और अब हम, उस वक्त कोई साइंस नहीं थी, अब तो साइंटिफिकली इतने ज़्यादा हम एडवांस हो चुके, फिर भी हम उसका यूज़ नहीं करते। बस मोबाइल पे, जब आप मोबाइल पे गेम करें ना, मोबाइल पे क्रिकेट आ गई, मेरे बच्चे भी वो खेल रहे हैं। वाकया आपने बड़ा मज़े का शेयर किया, हमने भी ऐसी क्रिकेट खेली है, बॉल मारा और उसके बाद पूरी टीम प्रेशर में। जब आपके सेलेक्टर्स भी मोबाइल पे बैठ के क्रिकेट खेल रहे हो ना कि ये वाला शॉट अच्छा था, ये वाला ठीक नहीं था, ये बॉलर रनअप ठीक था, तो फिर आपकी टीमें ऐसे सिलेक्ट होती हैं। सर लड़कियों की जीपीएस वेस्ट आई डॉक्टर साहब, सना मीर, बहुत क्रेडिबल नाम है, ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मेरी डिस्कशन हुई तो उन्होंने बताया कि जीपीएस वेस्ट आई ना, तो कोच साहब ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार देखी तो उन्होंने कहा यार ये तो काम ज़बरदस्त है। ये नहीं कि जीपीएस वेस्ट के लिए अप्रूवल के लिए भेज दें कि वो ले लें, वो थोड़ी में। उन्होंने कहा भाई चलो शाम में मैसेज आया, सारे बताओ 10 में से अपने आप को रेट करो कि तुम लोग कितने फिट हो। आप सोचे व्हाट्सएप पे कितना आसान है। खैर डॉक्टर साहब वापस आते हैं, साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया, सर क्या देख रहे हैं आज के मैच को? सर उससे पहले एक क्विक सा शॉट वो ये कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, सेटअप की बात कर रहे हैं, तो अभी देखें कि अभी वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो राहुल द्रविड़ ने पहले ही कह दिया कि मैं नेक्स्ट टेन्योर के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये है उस सेटअप की बात, उस मैच्योरिटी की बात कि उनको लगा कि अब मेरा टाइम खत्म हो गया, मुझे जाना चाहिए, नए लोगों को चांस देना चाहिए। उसके उलट अगर हमारे यहाँ देखें तो हमने एक सीरीज अब्दुर्रहमान और सैयद अजमल के तफैल जीती थी यूएई में इंग्लैंड से, और उसके कोच आज तक क्रेडिट भी लेते हैं और कहते हैं कि उसके बाद मुझे क्यों निकाला, वो आज तक इस बात का रोना रो रहे हैं कि मैं सबसे अच्छा कोच था क्योंकि मैंने सीरीज जितवाई थी इंग्लैंड से, तो मुझे के बारे में आप मोहसिन हसन खान की बात कर रहे हैं? जी, मोहसिन हसन खान साहब की बात कर रहे हैं। तो खैर मैं बोलना नहीं चाहता डॉक्टर साहब ऑन स्क्रीन, डिवीजन सिलेक्शन में मोहसिन हसन खान साहब ने बच्चों को सिलेक्ट करके कहा मैं ऑनेस्ट टू गॉड हूँ, बच्चों ने एहतजाज किया, मोहसिन हसन खान ने कहा यार मैं क्या करूँ, नाम ऊपर से आए थे, तो ये वो ऑनेस्ट टू गॉड है।
रहने देंगे बातें, मैं खुद उसका हिस्सा था यार, इसलिए नहीं बोलता ये चीज़ें कि फिर बहुत सारे बुत गिर जाते हैं। तो बहरहाल वापस आते हैं, डॉक्टर छोड़े इनको यार, ये तो रोते ही रहेंगे। आप ये बताएं कि क्या देख रहे हैं जी साउथ अफ्रीका और इंडिया? जी आज के मैच में जो एज अगर हासिल है वो तो डेफिनेटली इंडिया को एज हासिल है। तमाम तर जुजियात हम पहले भी बयान कर चुके हैं और बारहा कर चुके हैं उसमें कि ये भी है, यहाँ से भी उनको एडवांटेज हुआ। अब इसको छोड़ दें, सारी ये बहस अब खत्म हो चुकी है, अब फाइनल है और ये मैच वही लेके जाएगा ट्रॉफी जो इस मैच को खेलेगा और जीतेगा। तो इंडिया को एडवांटेज ये है कि उनके पास वैरायटी खासतौर पर स्पिन ऑप्शन में ज्यादा है, बेहतर है, बॉलिंग बैटिंग में भी है तो सही और फास्ट बॉलिंग में भी है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम कंपैरिजन करते हैं साउथ अफ्रीका के साथ, तो उनके पास जो दो स्पिनर हैं, दोनों एक चारामैन है, दोनों लेफ्ट आर्म है, यानी कि तो उनके पास कंपैरेटिवली वैरायटी कम है इनको टफ टाइम देने के लिए इंडियन बैट्समैनों को। और इस वक्त जैसे हमने कहा कि विराट कोहली पे एक इनिंग ड्यू है, पर अगर वो खड़े हो जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि उनके लिए फास्ट बॉलिंग क्या और स्पिन बॉलिंग क्या, वो हर एक चीज को टैकल करने की सलाहियत रखते हैं और आज उनका जौहर नजर भी आएंगे। बाकी बैटिंग भी उनकी उस तरह से टेस्ट नहीं हुई। थोड़ा सा अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो वो सिर्फ यही है कि इंडिया उस तरह से एज अ टीम टेस्ट नहीं हुआ, क्लोज मैच नहीं। लेकिन एक चीज थोड़ा सा मेरा एनालिसिस तो नहीं बनता, लेकिन एक जाती सी चीज है। मैं ब्रेक लेने से पहले फिर आप दो हज़रात से इस पर डिस्कस, रोहित शर्मा के लिए ना कोई मुश्किल नहीं है कि वो बहुत अच्छा बैट्समैन है सारे। एक हर बैट्समैन की दुनिया, ब्रायन लारा जैसे बैट्समैन की भी छोटी मोटी कमजोरियां रही हैं, क्योंकि परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता। बाबर आजम की है एक कमजोरी जो बॉलर्स ने देख ली और पकड़ ली है कि आप ज़रा सा आउटसाइड पर उसको यॉर्क मारें, फर्स्ट विकेट को लें, फर्स्ट स्टांस को लें और यॉर्क मारें और वहाँ वो फंस जाता है, या स्पिन। लेकिन एक इन स्विंग यॉर्कर जो है वो थोड़ी सी कमज़ोरी है रोहित शर्मा की। उसके पैड पे गेंद लगना या इन स्विंग यॉर्कर से करीब की बिल्कुल इन स्विंग होती बॉल, वो थोड़ा सा है। और वो क्वालिटी रबादा में भी है, वो क्वालिटी आनरेख नोकिया में भी है, वो क्वालिटी येंसन में भी है। तो क्वालिटी मौजूद है, क्वालिटी वर्सेस क्वालिटी आज मैच है। वापस आते हैं ना ब्रेक से, आज दोनों हज़रात तीनों हज़रात से इस पर भी बात करते हैं कि बॉलिंग कितना डैमेज कर सकती है इंडिया को और कितना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा चूँकि वक्त कम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेंगे। पहले मुदस्सिर, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका क्या देख रहे हैं? और बॉलिंग, क्वालिटी बॉलिंग है साउथ अफ्रीका की, ऐसा नहीं है, और क्वालिटी बैटिंग है इंडिया की। कहाँ पर किस तरह से टैकल किया जा सकता है इंडिया जैसी बैटिंग? देखें, कल भी बात हुई थी तो मैंने कहा था अफ्रीका को बॉलिंग में एज है, जिस अंदाज में ख़ासकर उसके फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं। एक पाकिस्तान के मैच के अलावा इंडिया को कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। वहाँ पे भी उनके बॉलर्स ने उनको मैच जितवा दिया। बैटिंग तो फ्लॉप हो गई थी उनके बॉलर्स ने, और पाकिस्तान की गलतियों ने उनको मैच जितवाया था। इंडिया को अभी तक किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा पूरे टूर्नामेंट में। और उस एक क्वालिटी बॉलिंग भी देखने को नहीं मिली। क्वालिटी बॉलिंग उनको सिर्फ पाकिस्तान की देखने की मिली थी, उसमें उन्होंने जिससे स्ट्रगल किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तीनों फास्ट बॉलर हैं, अच्छे हैं और अच्छी लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। आप इन स्विंग यॉर्कर की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जिस पेस के साथ और जिस एक्यूरेसी के साथ वो बॉल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग आ जाती है उनकी 130-40 करता है और रोहित उनसे आउट हो जाते हैं ऊपर वाले दो। कोहली को मैं अदा कि आउट ऑफ फॉर्म है, मैं फिर भी कहूँगा कि कोहली कुछ भी कर सकते हैं। ये दोनों ऊपर से आउट हुए, जल्दी आउट हो गए तो इंडिया के लिए मुश्किलात होंगी और इंडिया के लिए जीतना उस तरीके से जिस अंदाज में हम सब प्रेजेंट कर रहे हैं या तमाम मीडिया। मिडिल ऑर्डर पे आप समझते हैं कि ज़्यादा रिलाय, देखिए मिडिल ऑर्डर आप अभी तक देख लें, जहाँ जहाँ रोहित खड़ा साथ नजर आया वहाँ सूर्य कुमार यादव के हाथ से वो भी बड़ा प्लेयर उसके साथ खड़ा था। रोहित साथ में एवरेज निकाल रहा था, तो उनका दूसरे बैट्समैन जो है ना वो भी 25, 30, 40, 50 रन कर रहे थे। उस तरह का वक्त आया नहीं। मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान का मैच उससे सबसे बड़ी एग्जांपल वो है कि जब ऊपर आउट हुए तो नीचे भी लाइन लगी, किसी ने स्कोर उस अंदाज में किया नहीं। तो जब आप रोहित शर्मा को आप कह रहे हैं ऊपर से कोई बड़ा प्लेयर कोहली या रोहित एक साइड खेल रहा होगा, तो जिन प्लेयर्स का आप नीचे नाम ले रहे हैं ये छोटे प्लेयर फिर वो स्कोर कर जाएंगे। अगर वो नहीं होंगे तो मुश्किल होता है अपने आप को लेके चलना है, एवरेज को मेंटेन करना। और खासकर रन चेज जो है अरसलान साहब, वो 100 रन भी हो ना, एक दफ़ा एक प्रेशर होता है कि मैंने 100 रन बनाने हैं। जिस अंदाज में साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है, मुझे लगता है कि मुश्किलात ज़रूर होगी, क्योंकि क्रिकेट इंडिया नो डाउट बहुत अच्छी टीम बनी है। उसका एक एक प्लेयर जो है वो कमाल का प्लेयर है, लेकिन जब ग्राउंड के हालात देखें, और विकेट का भी बताया जा रहा है, साबर ने भी शेयर किया
कि 140 150 की विकेट है, पिछले 3 मैचेस में भी यही सूरत हाल रही। तो अगर उस अंदाज में देखा जाए, और साउथ अफ्रीका का फिर देखें ना, साउथ अफ्रीका का माहौल भी है ना, पहली दफ़ा उनको चांस मिल रहा है कि वो हाँ, भी वो ये तो समझ, लड़ जाएंगे हम ना, तो इंडिया सही बात है। हमारे साथ शायद पास है तो हम बात कर रहे हैं, आप ज़रा अफ्रीकन का करें ना, बर आज़म अफ्रीका की बात करें, वो भी आज सारे बैठ के, उनका भी तो कोई अल्लाह होगा जिसके लिए दुआ भगवान होगा, दुआ कर रहे होंगे कि फ़लाँ भी आउट हो जाए, फ़लाँ भी आउट हो जाए। सही बात। तो उनकी भी देखें वो भी लगे हुए हैं। वो भी कुछ झिंगो लाला करेंगे वैसे मैं आज। भी लगा हूँ यार, सही है, अच्छा था। आप भी कुछ झिंगो लाला करेंगे आज। साबिर, सर देखिए, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, अगर प्लेयर टू प्लेयर आप कंपैरिजन करें तो इंडिया के जो ओपनर्स हैं इस तरह साउथ अफ्रीका के ओपनर्स हैं। अगर आप इंडिया के ओपनर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा आगे से आते हैं तो उनके आगे जाहिर बात है माइकल जेनसन जो हैं वो उनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, काफ़ी अच्छा बल्ला कद है उनका। तो जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स होते हैं उनके अगेंस्ट इंडियन बैट्समैन ने स्ट्रगल किया, चाहे ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे शाहिन शाह अफरीदी हो, ठीक है, तो वहाँ पे इनको ये पकड़ सकते हैं। दूसरी देखें, उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर है वो साउथ अफ्रीका का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि वहाँ पे जो क्लासन और जो डेविड मिलर हैं वो सीनियर खिलाड़ी हैं, बड़े उन्होंने players हैं। हर मूवमेंट पे जाके मार्करम परफॉर्म खुद है किया वहाँ पर। तो वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं पे एज हो सकते हैं साउथ अफ्रीका को। दूसरा, अगर स्पिनर्स की बात करते हैं, देखें स्पिनर्स साउथ अफ्रीका के बुरे नहीं है इतने, उनके देखें केशव महाराज और जो शमसी हैं उन्होंने हर कंडीशन में जाके शमसी अब विकेट तो ली बड़ी है। विकेट ले रहा है, लास्ट टाइम आप देखें एग्जैक्टली, कैसे उन्होंने तो अफगानिस्तान को outclass हम किया। जो ना कहीं पे थोड़ा सा वो इंडिया का थोड़ा ज्यादा फेम देख, आजकल तो माइकल वॉन भी रो रहे हैं, हर कोई रो रहा है, इंग्लैंड के खास करके अपने कमेंटेटर्स रो रहे हैं कि जी बड़ी ज्यादा देखें, उनको फेवर तो दी गई, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, हर पूरी दुनिया बात करे, सिर्फ हम बात नहीं कर रहे, मगर कहीं ना कहीं पे हम ये चीजें भूल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप जो है वो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम कहते हैं जी इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी है साउथ अफ्रीका से, इतनी भी अच्छी नहीं, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो विराट कोहली, रोहित शर्मा के अलावा सूर्या कुमार यादव है जो उनका स्कोर कर रहा है, बाकी ऋषभ पंत आपके लिए वनरेबल है, किसी एक बॉल पे भी आउट हो सकता है, उसकी टेक्निकल उस पर फ्लॉज हैं। शिवम दुबे में कुछ मैचेस में स्कोर किया, मगर वो भी यंगस्टर हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल हो, उसमें वर्ल्ड कप के फाइनल मेजर इवेंट्स सेमीफाइनल्स हो, वो डेविड मिलर ने खेले हुए हैं, क्लासन ने खेले हुए हैं, केंटन डिकॉक ने खेले हुए हैं, रबडा ने हर मूवमेंट पे बॉलिंग की हुई है। तो कहीं ना कहीं पे जो साउथ अफ्रीकन से मैं तो उनको एज इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि जो सीनियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 11 खिलाड़ियों की बात करते हो तो साउथ अफ्रीका में सीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा खिलाड़ी हैं सर, और उन्होंने बड़े बड़े मैचेस खेले हैं, जीते भी हैं। तो कहीं ना कहीं पे मैं साउथ अफ्रीका को हमेशा इस पर्टिकुलर मैच में एज दूंगा। और जो दूसरी बात है कि 59 विकेट लिए, 59 विकेट्स लिए साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने, 56 लिए जी, 56 लिए अपने इंडियन बॉलर्स ने। तो ये देखें दोनों ये नेक टू नेक हैं, मगर कहीं ना कहीं पे ये जो पिच है, ये बारबाडोस में पहले जो मैचेस खेले गए डे मैचेस की बात करूं तो 3 मैचेस खेले गए डे मैच, जिसमें से एक स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का था, अफगानिस्तान और इंडिया का था, उसके बाद इंग्लैंड और उसका नामीबिया का था। तो देखिए अफगानिस्तान के खिलाफ इंडिया ने इसी ग्राउंड पे 181 रन बनाए। आज जो मैच खेला जाएगा वो पिच नंबर 4 है, चौथे नंबर की जो पिच है उस पर्टिकुलर ग्राउंड वहां पे खेली जाएगी। तो पहले जो 2 मैचेस हो चुके हैं स्कॉटलैंड का और इंग्लैंड का, वहां पे 10 ओवरों में 90 स्कोर बना था स्कॉटलैंड ने। तो ये सब सर जो पिच है ये फास्ट बॉलर को ज्यादा हेल्पफुल होगी, और आपको पता है फास्ट बॉलर किसके अच्छे हैं। क्या बात है, साबिर स्टैट्स ले आए जी सारे उठा के। डॉक्टर साहब अच्छा, वैसे एनालिसिस मजे का, क्या देख रहे हैं मुझे बताएं, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है डॉक्टर साहब, क्या स्कोर कर सकता है इंडिया उसकी अपनी पोटेंशियल के मुताबिक? पोटेंशियल के मुताबिक 160 तक गो की 140 150 की पिच है, लेकिन मुझे लगता है कि 10 to 15 रन इंडिया जरूर उसमें ऐड करेगा आज। और जो मैंने बॉलिंग की बात की ना सर, दोनों भाइयों ने बहुत अच्छा एनालिसिस कर दिया। वैसे तो उसमें डिसएडवांटेज वही है उनको साउथ अफ्रीका को कि उनकी जो 2 बॉलिंग ऑप्शंस हैं स्पिनर की वो कंपैरेटिवली वीक है अगर हम इंडिया की स्पिन ऑप्शन के साथ कंपेयर करें उनको। That's what I was saying। लेकिन जो हाँ एडवांटेज है साउथ अफ्रीका को वो ये है कि उन्होंने बहुत सारे बहुत क्लोज मैच खेले हैं, तो वो उस चक्की में से गुजर चुके हैं जो प्रेशर वाली है। इवन उन्होंने नेपाल के खिलाफ सिर्फ 1 रन से मैच जीता, तो वो बारक्रम को एडवांटेज होगा एज ए कैप्टन कि उन्होंने प्रेशर गेम्स हैंडल कर चुके हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 कर चुके हैं। उसके मुकाबले में रोहित शर्मा ने बड़ी फ्री भी ली है, थ्रू फाइनल तक वो पहुंच गया, जैसे कैसे भी पहुंच गया। जैसे सवर भाई ने कहा कि माइकल वॉन भी उस के सारे बोलने लगे, हम तो बोल ही रहे थे, लेकिन हमारे बोलने में शायद कमी इसलिए थी कि शायद हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है, इसलिए वो कहते थे कि ये तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अब बाकी बोलेंगे तो शायद इस बात पे वजन भी पड़ जाए कि हाँ उनको एडवांटेज किया गया। फिर मैं एग्जांपल दूंगा फुटबॉल की, फुटबॉल में कोई एडवांटेज नहीं दिया जाता किसी को। 92 का वर्ल्ड कप विशाल भाई आपको याद होगा कि 92 का वर्ल्ड कप हम 2:30 बजे 3 बजे सुबह उठ के मैच देखते थे, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में हो रहा का पाकिस्तान ने जीता। तो हमें तो कोई किसी ने नहीं कहा कि उस वक्त मैच रखा जाए जब पाकिस्तान में टाइम सूट करे उनका। तो जो फैंस होते हैं वो खुद उठ के मैच देखते हैं, ये उनका पैशन होता है। इसके लिए सारे का सारा मैनेज करने की जरूरत नहीं होती कि फैन ऑफिस से वापस आ जाए,
फैन नाश्ता कर लें, फैन उसके बाद हाई टी ठीक है, आखिरी चीज़ है। जल्दी से डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी, सर, चूंकि वक्त कम ढाई होगा, महीने- हमने सारी क्लोजिंग भी करनी है आज अपनी, पहले जल्दी सर मुझे ये बताएं कि अभी तुम चले वर्ल्ड इंडिया पे इतनी बातें करें, 2.5 महीना पहले जब जय शाह ने जब बोला था कि भाई अपना रोहित शर्मा वर्ल्ड कप उठाएगा बारबाडोस में 29 जून को, तो उस वक्त क्यों नहीं दुनिया बोले? 2.5 महीने पहले जाते जाते हम जीत जाएंगे। अभी नहीं जाना, बैठे बैठे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान वाले इंडिया के हवाले से कुछ भी बोलें, फ़र्क बहुत पड़ता है। तमाम चैनल उठा के नहीं बात भी पड़ता है, करते तभी हैं तो वो और बहुत प्लेयर्स अच्छे, फिर बहुत उसके अच्छे। हवाले से एक इंजमाम ने छोटी सी बात की है, आग लगी हुई है। तो आप बात करें, आपकी मतलब बात गलत करने नहीं से की आग है लग यार। जाती है। इंजमाम दुनिया ने की गलत उनको आग नहीं लगती, हमारी बहुत ज़्यादा लगती है। हम अच्छी बात भी करें, बुरी तो बुरी है, अच्छी भी करें तो उनको गुस्सा आता है कि हमारे प्लेयर के बारे में अच्छी बात इन्हें की है, इसके पीछे भी कोई बात होगी। अच्छा गुड है। मुदस्सिर, क्या स्कोर एक्सपेक्ट करें? साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे तो देखिए साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है तो मैं आप ऊपर ओपनर तो उनके हैं ही हैं। मैं मिलर को, चूँकि मैंने उसकी इनिंग बड़ी क्लोज देखी है और जानता हूँ मेरा भी बड़ा पसंदीदा वो बड़ा कमाल का खेलते हैं। मुझे लगता है कि 150 140 पे जाएंगे और मेरा अभी तक तजिया और अभी तक मैं उस पर कायम हूँ कि इंडिया अगर चेज़ करेगा तो बहुत मुश्किल होगी उसके लिए। हाँ पहले बैटिंग कर जाए वो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कोई एडअप कर लेगा 160, तो फिर साउथ अफ्रीका के लिए उस अंदाज में उनकी बैटिंग अभी हमने अगर देखा साउथ नहीं। अफ्रीका पहले बैटिंग करता है तो इंडिया को मुश्किल होगी। मुश्किल आपको होगी, ठीक हो गया। साबिर, सर ऐसा ही है क्योंकि देखें साउथ अफ्रीका ने मैचेस जीते हैं स्कोर डिफेंड करते हुए, 1 रन 3 रन 5 रन से। तो देखें अगर ये जो पिच है इस पे जाहिर बात है 150 55 60 रन और वर्ल्ड कप का फाइनल हो, वर्ल्ड कप के फाइनल में इतना बड़ा स्कोर नहीं होता। हमने पिछला वर्ल्ड कप देखा, 2007 का वर्ल्ड कप देखा, 2012 का हमने वर्ल्ड कप देखा, तो जितने भी वर्ल्ड कप देखे हमने तो 180 90 200 स्कोर्स नहीं बनते क्योंकि प्रेशर अपना होता है दोनों टीमों के ऊपर और चेस करना ज्यादा मुश्किल होता है। अगर विराट कोहली चल पड़ते हैं तो इंडिया के लिए आसान होगा चेस करना क्योंकि चेस में वो माहिर हैं, वो दोनों फॉर्मेट्स में। मगर फिर भी अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है तो मैं चाहूंगा कि वो कम से कम 160 65 प्लस करें क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइन थोड़ी तगड़ी ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे, क्या स्कोर एडअप कर सकता है पोटेंशियल के मुताबिक? 155 मैक्स, दैट्स इट। आई डोंट थिंक सो किससे ऊपर वो जाने वाला। और इसको टैकल कर लेंगे? इंडिया टैकल कर लेगा, आई थिंक सो। चले, आपकी कौन सी टीम है जी आज की विनर, क्या समझते हैं? इंडिया। ओ ठीक। और साबिर? साउथ अफ्रीका। गुड। मुदस्सिर साहब? बस मेरी भी फिर साउथ अफ्रीका जी। मैं साबर के साथ हूँ, इसके साथ रहना। डॉक्टर साहब तो बहुत दूर हैं, हमने तो सुबह शाम मिलना होता है। हमने कल भी बैठने आया आगे भी इंशाल्लाह बैठना है। मेरी जी साउथ अफ्रीका मेरी डे वन से, इसलिए कि मैं खुद से कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका मुझे बहुत सारी शान से पूछे जरा लाइव। हाँ, किससे? प्रोड्यूसर साहब। ओ हाँ, वो हुसैन साहब, उससे ना ही पूछे तो अच्छा है। उसको तो वो है, वो कहता है उसके फेवरेट है। हमारा रिकॉर्ड मैं नहीं रहेगा, बता रहा सर, उसकी रिकॉर्ड टीम, रहेगा। वो इंडिया कह रहा है। अच्छा जी, हमारे जी डॉक्टर साहब पूछा का इंडिया, इसलिए कि अब तक जिस टीम को मैंने सपोर्ट किया नहीं जीती वो। ओए जबरदस्त डॉक्टर साहब, इसका मतलब है साउथ अफ्रीका ही है, हमारे साथ ही है डॉक्टर साहब। अच्छा मुदस्सिर चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। थ्रू आउट द वर्ल्ड कप आप रेगुलर हिस्सा रहे, हमारा बहुत मजा आया। आगे भी इंशाल्लाह प्रोग्राम्स में, प्ले फील्ड में अब सारे हजरात को आप वैसे भी देखते हैं, लेकिन ये हमारा रेगुलर पैनल। साबिर साहब थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। आपके स्टैट्स, आपके एनालिसिस, और डॉक्टर साहब आपके स्टैट्स और एनालिसिस, और वो तो कमाल ही था, वो जो पिच वाला याद है, कमाल। और वो 100% फिट बैठा और काफ़ी वायरल भी हुआ। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। और हमारे कैमरा टीम का बहुत शुक्रिया, हमारी टॉप मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस सारी हमारी ट्रांसमिशन को मुरतब किया। हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट है जिसके अंदर सीजीज, ऑडियो इंजीनियर्स और हमारे प्रोड्यूसर्स, पैनल प्रोड्यूसर्स, इन सब का बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोडक्शन जो टीम है उसका तो है ही है। हमारी टेक्निकल टीम का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, इतनी शानदार सी ट्रांसमिशन उन्होंने टेक्निकली हैंडल की। और हमारे प्रोडक्शन हेड जो हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। तो तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया कि इतनी शानदार सी ट्रांसमिशन हमारे नाजरीन तक पहुँचाई। अब हम आपके सामने हाजिर होंगे प्ले फील्ड के साथ। मंडे से रेगुलर शो होगा और फिर हर गेम पर शो आप देखेंगे। और मैं आज भी दुआ गो और इसी दुआ के साथ कि साउथ अफ्रीका प्लीज़ ये जीत जाना यार। आज कोई ऐसा ना करना कि हम नाराज़ हों, तो जीत जाना आज ये मैच। और दुआएं बहुत ज़्यादा हैं, दोनों टीम्स अच्छा खेल रही हैं, जो भी जीतेगा बहरहाल अच्छी टीम्स पहुंची हैं। तो आप सबका नाज़रीन बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें देखा, सराहा, बहुत शुक्रिया। मंडे से इंशाल्लाह प्ले फील्ड में होगी मुलाकात, ट्रांसमिशन का होता है इख्तिताम। अपना ख्याल रखिएगा।